हेलो दोस्तों, मैं नवीन कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे एनके सर विद्यापीठ यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं भारत का संवैधानिक इतिहास विद नोट्स के साथ। दोस्तों, आप अपनी कॉपी पेन लेके साथ में बैठे दोस्तों। आप इसको अपनी कॉपी में भी लिख सकते हैं दोस्तों, जिससे कि आप पीछे या बाद में भी क्या कर सकें दोस्तों, अपनी तैयारी कर सकें दोस्तों। बहुत अच्छी नोट्स हैं दोस्तों, बड़ी मुश्किल से इसको बनाए हैं दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों हमारे भारत का संवैधानिक इतिहास के बारे को दोस्तों पढ़ते हैं दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले जिन कानून और नियमों को ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में शासन व्यवस्था संचालित करने के लिए बनाया गया, जो आगे चलकर भारतीय परिप्रेक्ष्य संविधान निर्माण के काम आए, जो कि संवैधानिक विकास कहलाया दोस्तों। ओके, आगे देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों, देखते हैं 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को दोस्तों। कब दोस्तों? 31 दिसंबर, ध्यान रखना है दोस्तों आपको ये डेट कि 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी दोस्तों भारत में व्यापार करने के लिए आती है दोस्तों। ओके, उस टाइम पे दोस्तों हमारे भारत का जो राजा था, जैसे 1600 ईस्वी में दोस्तों अकबर था, फिर उसके बाद उसका बेटा सलीम यानी कि जहांगीर दोस्तों, ठीक है ना, फिर शाहजहां। तो देखिए दोस्तों, अकबर के बाद सलीम यानी जिसको हम जहांगीर बोलते हैं दोस्तों, उस टाइम पर क्या आता कि हमारे देश में अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार करने के माध्यम से आती है दोस्तों। ओके, ईस्ट इंडिया कंपनी धीरे धीरे यहाँ के शासक बन बैठे थे दोस्तों। यानी कि उन्होंने क्या किया था दोस्तों, ईस्ट इंडिया कंपनी में आने के बाद, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार करने के लिए आई थी, उसने धीरे धीरे शासकों पर क्या कर लिया दोस्तों, कब्जा कर लिया, अपनी सेना बना ली और राजाओं को अपने अधीन कर लिया दोस्तों। ओके, तो इस प्रकार क्या होता गया दोस्तों, हमारा भारत देश गुलाम होता चला गया था दोस्तों। ओके, आगे देखते हैं दोस्तों। देखिए 1757 के दोस्तों, ठीक है ना, कब दोस्तों? 1757 के प्लासी के युद्ध दोस्तों। ये डेट भी आपको अच्छी तरीका से याद रखनी है दोस्तों। इनको क्या करना है दोस्तों, आपको हाइडलाइन कर लेना है, यानी कि अंडरलाइन करते हैं ना दोस्तों, इस प्रकार से कर लेना है कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था दोस्तों? 1757 की, यानी 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध हुआ था दोस्तों, ठीक है ना। युद्ध के बाद दीवानी और राजस्व अधिकार प्राप्त हो गए थे दोस्तों। ओके, चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। व्यवस्थित शासन की शुरुआत दोस्तों यानी कि कब हुई थी दोस्तों? 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट पेश किया गया था दोस्तों, जिसके तहत अंग्रेजों का शासन कायम हो गया था दोस्तों। ओके, तो इसके तहत क्या हुआ था दोस्तों? इसके प्रमुख प्रावधान निम्न है दोस्तों, और वे कौन कौन से हैं चलिए देखते हैं आगे दोस्तों। देखिए दोस्तों, रेगुलेटिंग एक्ट दोस्तों कब का है ये? 1773 का है दोस्तों। ओके, आपको हेडिंग डालनी है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट दोस्तों। इसमें क्या किया गया था दोस्तों? ब्रिटिश क्राउन का कंपनी पर नियंत्रित हो गया था दोस्तों। यानी कि दोस्तों जो इंग्लैंड हमारा ब्रिटिश है इनका, तो ब्रिटिश के जो राजा थे, जो उसकी रानी थी, उनका जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उस पर पूरी तरह से नियंत्रित हो गया था। यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी का जो भी शासन चल रहा है वह डायरेक्ट ही ब्रिटिश यानी कि इंग्लैंड से चलने लग गया था, वहीं से उनको सहायता पहुंचाने लग गई थी दोस्तों। केंद्रीय शासन की नींव डाली गई थी दोस्तों। ओके, यानी कि ब्रिटिश शासन था, उसने ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा भारत में केंद्रीय शासन की नींव डाल दी दोस्तों। आगे देखते हैं दोस्तों, बंगाल के गवर्नर वॉरेन हेस्टिंग गवर्नर जनरल बना दिए गए थे दोस्तों। ओके, क्या बना दिए गए थे? ये गवर्नर जनरल बना दिए गए थे दोस्तों। मद्रास व बंबई के गवर्नर इसके अधीन थे दोस्तों। ओके ना, कि ध्यान से देखना है दोस्तों आपको। भाई बंगाल में क्या बना दिया गया दोस्तों? गवर्नर जनरल बना दिया गया है। ओके, और बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन दोस्तों मुंबई, जिसको हम मद्रास और चेन्नई मद्रास में है दोस्तों हमारा,
यानी कि मद्रास में मद्रास चेन्नई में है दोस्तों, ठीक है ना। और मुंबई हमारा कहाँ है, महाराष्ट्र में दोस्तों। ओके, तो ध्यान से पढ़ना है आपको कि इसके जो गवर्नर जनरल थे वे बंगाल के अधीन आते थे, यानी उसके नीचे कार्य करते थे दोस्तों। ओके, आगे देखते हैं दोस्तों। देखिए, गवर्नर जनरल 4 सदस्य कार्यकारिणी बनाई गई थी दोस्तों। जो गवर्नर जनरल थे दोस्तों, इसमें 4 सदस्य थे और कार्यकारिणी बनाए गए थे, जिसके सारे निर्णय बहुमत से लिए जाते थे दोस्तों। ओके ना, यानी कि इस सभा के जो इस कारणी सदस्य ही जो समूह बनाई गई थी आपकी सभा दोस्तों, तो इसकी क्या कहते थे, बहुमत के साथ लिए जाते थे क्या दोस्तों, निर्णय। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई दोस्तों, यानी कि हाई कोर्ट की स्थापना की गई थी दोस्तों। कहां पर, कलकत्ता में। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है दोस्तों कि सबसे पहले हाई कोर्ट यानी कि सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहां पर की गई थी। आपका आंसर होगा दोस्तों कलकत्ता में, जिसमें मुख्य न्यायाधीश, हाइट चैम्बर और लिमेस्टर को रखा गया था दोस्तों। दो कौन थे दोस्तों इसमें, मुख्य न्यायाधीश कौन कौन से, हाइट चैम्बर और लिमेस्टर। ओके दोस्तों, इसके विरुद्ध अपील लंदन की प्रीवियस काउंसिलिंग में की जा सकती थी। अगर कोई भी अपराधी सर्वोच्च न्यायालय कलकत्ता में केस हार जाता है तो इसकी रिपोर्ट दोस्तों, यानी इसकी शिकायत या इसके विरुद्ध दोस्तों आप केवल इंग्लैंड जो है वहां पर लंदन के किस में की जा सकती दोस्तों, प्रिवी काउंसिल में ही इसकी क्या की जा सकती थी दोस्तों, विरुद्ध अपील की जा सकती थी। जैसे बोलते हैं ना कि हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट पहुंचते हैं अपील करने के लिए, तो इसी प्रकार अगर कलकत्ता में भारत में अगर कोई केस हार जाता है तो इसके विरुद्ध केवल लंदन में ही प्रिंस काउंसिल में रिपोर्ट या अपील की जा सकती थी दोस्तों। ओके, आगे देखते हैं। शासन चलाने हेतु बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनाया गया दोस्तों। भाई भारत में शासन चलाने के लिए दोस्तों क्या किया गया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनाए गए हैं दोस्तों। नेक्स्ट देखिए, व्यापार की सभी सूचनाएं क्राउन यानी कि राजा को देनी होंगी। कहाँ के, ब्रिटिश के महाराजा या रानी को देनी होती थी दोस्तों। ओके, आगे देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन, यानी कि अगला हेडिंग है दोस्तों हमारा 1784 का फिर्स्ट इंडिया एक्ट दोस्तों। तो आपने दोस्तों समझ लिया होगा कि रेगुलेटिंग एक्ट में क्या क्या किया गया था दोस्तों 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में दोस्तों। ओके, इसमें क्या किया गया दोस्तों, बंगाल में गवर्नर जनरल की स्थापना की गई थी, जिसके अधीन मद्रास और चेन्नई के दोस्तों क्या आते हैं, गवर्नर जनरल आते थे। इसमें 4 सदस्यीय कार्यकारिणी की सभा होती है दोस्तों, जिसके बारे में यानी कि जिसके सारे निर्णय बहुमत से लिए जाते थे दोस्तों। ओके, कलकत्ता में अगर कोई कोई केस हार जाता है तो इसके विरुद्ध अपील दोस्तों वह लंदन में प्रिंस यानी प्रीवी काउंसिलिंग में कर सकता था दोस्तों। ओके, चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं दोस्तों 1784 का फिर्स्ट इंडिया एक्ट दोस्तों। ओके, तो देखिए दोस्तों इसमें क्या किया गया, गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में से एक सदस्य कम कर दिया गया था दोस्तों। 1973 बारे में 1773 बारे में दोस्तों 4 थे, इसमें से एक कम कर दिया तो कितने रह गए दोस्तों, 3 रह जाते हैं। ओके, आगे देखते हैं दोस्तों। कंपनी के व्यापारिक व राजनीतिक कार्य अलग अलग कर दिए गए थे दोस्तों। एक दोस्तों पहले क्या था, इनके कार्य बिल्कुल एक साथ किए जाते थे, व्यापारिक और राजनीतिक, परंतु अब राजनीतिक कार्य अलग करेंगे और व्यापारिक अलग अलग करते हैं दोस्तों। ओके, नेक्स्ट देखिए, व्यापारिक कार्य बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के द्वारा किया जाता है दोस्तों। ओके, और राजनीतिक बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अधीन रखे गए थे दोस्तों। ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है दोस्तों, आपको अच्छी तरीका से याद करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं दोस्तों 1793 का एक्ट दोस्तों। अब देखिए इसमें क्या किया गया, इसमें शासन ठीक था इसलिए 20 वर्ष आगे बढ़ा दिया गया था दोस्तों। भाई ईस्ट इंडिया कंपनी का
इंग्लैंड के क्राउन के द्वारा, महाराजा के द्वारा 20 वर्ष और आगे बढ़ा दिया गया था। ठीक है ना। इनका शासनकाल जैसे बोलते हैं ना दोस्तों कि हमारे पीएम साहब 5 साल के लिए बनते हैं, तो उनका कार्यकाल आगे बढ़ा दिया गया था। कितने वर्ष दोस्तों? 20 वर्ष और आगे बढ़ा दिया गया था। फिर देखिए दोस्तों आगे 1813 का एक्ट दोस्तों। ओके, कंपनी प्रशासन का भार अधिक होने के कारण व्यापार का क्षेत्र सभी लोगों के लिए खोल दिए गए, लेकिन चीन के साथ चाय के व्यापार पर एकाधिकार बना रहा दोस्तों। ओके, नेक्स्ट देखिए दोस्तों, भारत में ईसाई धर्म के प्रचार की अनुमति दी गई थी कि क्या किया गया दोस्तों? भारत में सबसे ज्यादा हमारे हिंदू और मुसलमान हैं, तो इसमें दोस्तों इन्होंने क्या किया कि इनके धर्म परिवर्तन कराए गए, ईसाई में परिवर्तन कराने लग गए दोस्तों। और भारतीय शिक्षा साहित्य के पुनरुत्थान हेतु 1 लाख रुपए व्यय करने का प्रावधान रखा गया दोस्तों। और साथ ही साथ क्या किया गया दोस्तों? जो भारत की शिक्षा साहित्य है उसको दोबारा से यानी कि स्थापित करने के लिए दोस्तों 1 लाख रुपए का बजट या प्रावधान तय किया गया दोस्तों। किस एक्ट में दोस्तों? 1800 का 13 एक्ट में दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों 1833 का चार्टर अधिनियम दोस्तों। ध्यान से पढ़ना है आपको ये। देखिए दोस्तों इसमें क्या क्या किया गया है दोस्तों। देखिए, गवर्नर जनरल को जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया दोस्तों। ठीक है ना। क्या कर दिया गया दोस्तों इसमें? तो देखिए दोस्तों 1813 का चार्टर अधिनियम गवर्नर जनरल को जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया दोस्तों। ओके, पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया विलियम बेंटिंक थे दोस्तों। कौन थे? विलियम बेंटिंक थे दोस्तों। ओके, नेक्स्ट देखिए, टीवी मैकाले को विधि सदस्य के रूप में जोड़ा गया, जिसे कार्यकारिणी में मत देने का अधिकार नहीं था दोस्तों। ओके, नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, मैकाले कमीशन की सिफारिशों के आधार पर भारत में शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी बनाया गया तथा सरकारी नौकरियों में भेदभाव निषेधित किया गया दोस्तों। पहले क्या किया गया था दोस्तों कि उच्च स्तर की नौकरी केवल अंग्रेज कर पाते थे और निम्न स्तर की नौकरी भारतीयों के लिए की गई थी। परंतु मैकाले की जो कमीशन की जो सिफारिश के आधार पर दोस्तों क्या किया गया कि नौकरियों में भारतीय और अंग्रेजों को समान अधिकार दे दिया गया दोस्तों। ओके ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं दोस्तों। टीवी मैकाले ने दोस्तों शिक्षा का अधोविस्मंदन सिद्धांत या छन छन के सिद्धांत या ड्रेन थ्योरी दी, जिसमें समाज के अन्य वर्ग को भी शिक्षा देना तय किया गया दोस्तों। ओके, आगे देखिए दोस्तों, इसमें सती प्रथा, दास प्रथा और कन्यावध को अवैध घोषित किया गया दोस्तों। तो यानी कि दोस्तों 1833 एक्ट के मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन बन जाती है दोस्तों कि इसी एक्ट के तहत दोस्तों सती प्रथा, दास प्रथा, कन्यावध को अवैध घोषित कर दिया गया दोस्तों। किसके? गवर्नर जनरल में विलियम बेंटिक के दोस्तों। ओके, 1833 एक्ट में। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों 1853 का चार्टर अधिनियम दोस्तों। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई दोस्तों। ओके, पीडब्ल्यूडी तथा सार्वजनिक निर्माण विभाग बनाया गया दोस्तों। सिविल सेवकों की खुली भर्ती परीक्षा आयोजित करने का प्रावधान किया गया दोस्तों। एक तरह से दोस्तों ये भारतीयों के लिए इम्पोर्टेंट एक्ट बन जाता है। ओके, चलिए आगे देखते हैं दोस्तों 1858 का अधिनियम दोस्तों। इसमें क्या क्या किया गया दोस्तों? देखिए, 1857 की क्रांति के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया दोस्तों। कब कर दिया गया दोस्तों? 1857 की जो क्रांति हुई थी उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में क्या करती थी? शासन करती थी। इस समय इस शासन को पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया और भारत का शासन ब्रिटिश ताज के अधीन कर दिया गया। अब भारत पर शासन
इंग्लैंड यानी कि ब्रिटिश के द्वारा सीधे ब्रिटिश से ही चलाया जाएगा दोस्तों। ओके, चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को वायसराय की पदवी दी गई थी दोस्तों, यानी कि 1858 में दोस्तों गवर्नर जनरल का बोर्ड खत्म कर दिया गया। अब इसमें क्या आ गया वायसराय जोड़ दिया गया दोस्तों, ठीक है ना। गवर्नर जनरल को खत्म करके वायसराय की उपाधि प्रदान की गई दोस्तों। देखिए आगे मोस्ट क्वेश्चंस बनता है दोस्तों आपका ये। लॉर्ड कैनिंग पहले वायसराय बने थे दोस्तों। ओके, एक भारत सचिव का पद सृजित किया गया। ओके, जिसकी कार्यकारिणी में दोस्तों 15 सदस्य रखे गए, 7 तो मनोनीत थे दोस्तों और 8 निर्वाचित थे दोस्तों। ओके, चलिए अगला देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट लाइन, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल को समाप्त कर दिया गया दोस्तों इसमें। ओके ना, जब हमने 1773 का एक्ट पढ़ा था उसमें हमने देखा था कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल को जोड़ा गया था, परंतु इसमें इसको समाप्त कर दिया गया है दोस्तों। ओके, नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट लाइन है हमारी, भारत सचिव चार्ल्स वुड को बनाया गया था, यानी भारत का सचिव किसको बना दिया गया दोस्तों, अब इसमें चार्ल्स वुड को बना दिया गया। आगे देखते हैं, इन्होंने शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए वुड डिस्पेंस दिया, जिसमें प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में देना निर्धारित था दोस्तों। भाई पहले लोगों के लिए मातृभाषा में शिक्षा नहीं दी जाएगी तो वे कुछ नहीं सीख पाएंगे और अच्छी तरीका से नहीं सीख पाएंगे, इसलिए वुड डिस्पेंस को शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है दोस्तों। तो ध्यान से पढ़ना है दोस्तों आपको इसको, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये लाइन हमारी। ओके, अगला देखिए दोस्तों, मुंबई, कलकत्ता और मद्रास में विश्वविद्यालयों की स्थापना की जाने लगी दोस्तों, यानी कि कॉलेजों की 3 स्थानों पर, कलकत्ता, मुंबई, मद्रास में। ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ओके, चलो अगला देखते हैं दोस्तों, 1861 का भारत शासन अधिनियम दोस्तों। ओके, इसको भी आपको हेडिंग डाल के लिखना है। देखिए, भारत की राजधानी कलकत्ता में केंद्रीय विधान परिषद बनाई गई दोस्तों। अब भारत की राजधानी किसको बना दिया गया दोस्तों, कलकत्ता को बना दिया गया। किस अधिनियम के द्वारा, 1861 का भारत शासन अधिनियम के द्वारा। और वायसराय या गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में अतिरिक्त सदस्यों की संख्या 6 से 12 कर दी गई दोस्तों, यानी 6 से 12 के मध्य में रखी गई दोस्तों। मुंबई, मद्रास और कलकत्ता में हाई कोर्ट की स्थापना की गई थी दोस्तों। पहले तो दोस्तों केवल आपका कलकत्ता में ही सर्वोच्च न्यायालय था दोस्तों, परंतु अब मुंबई, मद्रास और कलकत्ता तीनों में हाई कोर्ट की स्थापना कर दी गई दोस्तों। आगे देखते हैं दोस्तों, वायसराय को अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया, जो 6 माह से अधिक लागू नहीं रह सकता था। जैसे कि आज के जमाने में दोस्तों हम बोलते हैं राष्ट्रपति का शासन दोस्तों, ठीक है ना। इसी प्रकार उस जमाने में यानी 1861 में वायसराय को जो अध्यादेश जारी करता था उसे 6 माह से अधिक लागू नहीं रख सकते थे। विभागीय वितरण प्रणाली लागू की गई, किसके द्वारा दोस्तों, लॉर्ड कैनिंग के द्वारा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, 1892 का भारत परिषद अधिनियम दोस्तों। ये भी आपका एक इम्पोर्टेंट लाइन है दोस्तों, अच्छी तरीका से पढ़ना है। 1885 में कांग्रेस की स्थापना के बाद सुधार की मांगे निरंतर तीव्र होती चली गई और अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति को प्रारंभ किया गया, अर्थात बड़े उद्योगपति, जमींदार और व्यापारी गैर सरकारी सीटों के लिए चुनाव लड़ने लगे दोस्तों। ओके, अगला, बजट पर बहस करने का अधिकार दिया गया, लेकिन मत देने का अधिकार नहीं दिया गया था दोस्तों। ओके, अगला देखते हैं दोस्तों, इम्पोर्टेंट एक्ट है दोस्तों ये आपका अधिनियम, यानी कि 1909 का मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। तो देखिए दोस्तों, जॉन मार्ले भारत सचिव और लॉर्ड मिंटो वायसराय थे दोस्तों। ये इम्पोर्टेंट लाइन हो जाती है आपकी 1909 में। इन्होंने सुधार कानून दिया
जिनके प्रावधान निम्न है दोस्तों। मुसलमानों को सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्र दिए गए और एसपी सिन्हा को वायसराय या गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में शामिल किया गया दोस्तों। ओके, चलिए आगे देखते हैं दोस्तों 1919 का भारत शासन अधिनियम दोस्तों। एक तरह से इम्पोर्टेंट है दोस्तों, वेरी वेरी, ये आपको अच्छी तरीका से लिखना है और इसके नोट्स बनाने हैं दोस्तों। ओके, तो देखिए दोस्तों इस वाले को हम पढ़ेंगे पार्ट 2 में दोस्तों। इसके लिए दोस्तों आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, बेल आइकन को प्रेस करना पड़ेगा। इसी प्रकार दोस्तों संविधान, राजनीतिक और भारत की हिस्ट्री, ज्योग्राफी के पढ़ने के लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।